जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 सदा के गलियारों से सदा के गलियारों से इनकलाब के नारों से जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान राहुल का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कुछ केंद्र सरकार में घटना घट रही है और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेता के ऊपर जो इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जो कार्रवाई की है वो लोकतंत्र प्रणाली में और हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत ही शर्मनाक और घटियापन लगा इस सरकार का दर्शाता है कि आज ये सारी संस्थाओं के ऊपर अपने कब्जे में करते हुए जिस तरह देश की संपत्ति बेची उसी तरह अब ये न्याय भी बेचने के चक्कर में चले हुए। उस उपलक्ष्य में हमने हमारी पार्टी ने हमारे अध्यक्ष साहब खड़गे साहब ने और सब ने आज पूरे भारतवर्ष में जिला स्तर के ऊपर इस तरह का धरना रखा है और उस धरने के उनके आदेशों के अनुसार हम उस धरने में यहाँ शामिल हुए हैं ताकि ये जो अन्य सरकार है जिस तरह ये देश का लोकतंत्र चला रही है जिस तरह ये तानाशाही बनी हुई है उसको जो है वो उसके खिलाफ हमारा ही कार्रवाई है कांग्रेस पार्टी की और साथ ही सारा विपक्ष दल भी इस पर चिंतित है कि लोकतंत्र में जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो हो रही है और सिर्फ इसलिए किया गया कि राहुल गांधी ने जिनको संसद में अडानी के मामले में इनकी जो सच्चाई बताई और तथ्यों के साथ बाहर आए तो जब वो संसद में जाते थे उनको बोलने देते थे। तो ये बहाना लेके इन्होंने इनके पीछे मनसा ये थी कि अडानी के खिलाफ जो बोला वो इनका दुश्मन है, वो देश का चाहे कितना बड़ा नेता है चाहे कितना बड़ा लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको ध्वस्त करने के चक्कर में है क्योंकि इनके दोस्तों को नहीं कुछ बोले। चाहे सारे लोग जो है LIC और जो SBI बैंक के जितने भी वो शेयर थे वो चाहे लोगों का हिस्सा था वो सब लूट लिए। उसके बावजूद भी आज इन्होंने इस तरह की राजनीति कर रहे हैं लेकिन आने वाले कल कांग्रेस जो है वो चुप नहीं बैठेगी और लगातार उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। धरना प्रदर्शन जो आज है वो जो डेमोक्रेसी खत्म हो रही है उसके खिलाफ एक सत्याग्रह है। आज पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो कंगार तक पहुंच गई है क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष की जो पार्टी है वो सरकार नहीं चला सकती। विपक्ष आपको बार बार ये एहसास दिलाता है कि कोई ना कोई कमी जो रह गई है इस देश को चलाने में, जो सरकार बैठी है सत्ता में उससे, तो विपक्ष उसको नजर दिखाता है, बताता है। और अगर आप एक डिक्टेटरशिप के तहत होकर इस विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करें तो मैं समझती हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो खत्म हो जाए। और आज जो ये इशू है ये कोई राहुल जी की सदस्यता पर नहीं है क्योंकि राहुल जी अगर सदस्य रहे ना रहे वो राहुल गांधी हैं। वो ऐसे परिवार से आते हैं जिसने इतना बलिदान दिया हुआ इस देश को कि इस परिवार को पीढ़ियां दर पीढ़ियां नहीं भूल सकती। तो राहुल गांधी जी को अगर एक सांसद का जो एक दर्जा है वो महत्व नहीं है। और बड़े आश्चर्य की बात है, हम क्योंकि ये केस कोर्ट में था और है, सब जुडिस है, इसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि इसके पीछे जो राजनीतिक एक लक्ष्य था, जो आपके एक राजनीतिक गुजरात के मोदी हैं वो एक केस करते हैं आज से 3 साल पीछे और 2 साल के बाद उसको स्टे करा देते हैं। और अचानक जब राहुल जी अडानी के बारे में बात करते हैं लोकसभा में, पूछते हैं कि ये जो आपकी बेशक मिलिट्री की जो डीलिंग है, दूसरी डीलिंग है, ये सिर्फ अडानी जी के ही कहने पर और उनके पैसे लगने पर क्यों हो रही है? क्या अडानी जी ने आज आम आदमी का पैसा नहीं खाया है? क्या आज हम अडानी जी को माफ कर सकते हैं और उनके खिलाफ क्या हम जेपीसी नहीं बिठा सकते हैं? ये जो कुछ बातें राहुल जी ने कही उस पर अचानक वो मोदी जी ने इस केस को और तीव्र कर दिया
और वहां पर जो जजमेंट आई वो उनको 2 साल की सजा की आई और ये भी देखा गया कि 2 साल की ही सजा हो ताकि उनकी जो अपनी सदस्यता है वो खत्म हो जाए। हम आज लड़ रहे हैं, बेशक सारी पार्टी, हम ही नहीं, जो भी सारी पार्टी जो बैठी हैं सत्ता से बाहर, वो लड़ रही हैं इंसाफ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। आज हमने बड़ी मुश्किल से आजादी प्राप्त की थी। हम कहते हैं कि 70 साल हो गए हमें आजादी प्राप्त करने में, और आज अगर हमें आजादी को गवा देंगे, हमें बोलने के लिए नहीं दिया जाएगा, हमें कुछ भी आगे लाने नहीं दिया जाएगा, तो मैं समझती हूँ ये आजादी खत्म हो जाएगी और इसकी सुरक्षा करना हम सब देशवासियों का फर्ज है।